नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। क्या आपने कभी सोचा है कि पूरी पृथ्वी बिना किसी धमाके के, बिना किसी आवाज के अपनी जगह से खिसक सकती है? सिर्फ एक इंसान या एक इमारत नहीं, बल्कि पूरी की पूरी धरती। और अगर हम आपको कहें कि ऐसा हो चुका है और इसे किसी इंसान ने नहीं बल्कि अंतरिक्ष में मौजूद एक सैटेलाइट ने देखा, तो आप क्या इसको महसूस कर पाएंगे? हम आपको दिखाएंगे धरती के अंदर चल रही उस ताकत को जो महाद्वीपों को हिलाती है, समुद्र बनाती है, पहाड़ खड़े करती है और कभी कभी पूरी जमीन को 2 फीट तक खिसका देती है। अब जरा सोचिए, धरती 2 फीट खिसक गई है। लेकिन जानते हैं ऐसा क्यों हुआ? इसको समझने के लिए आपको 24 जून को वेनेजुएला के अंदर जो भूकंप आया उसकी कहानी को समझना पड़ेगा। तो चलिए उसी के साथ शुरुआत करते हैं और देखिए जरा। तारीख थी 24 जून, सांता, उत्तरी वेनेजुएला। पहला भूकंप 7.2 तीव्रता का आया, दूसरा भूकंप 7.5 तीव्रता का आया। अंतर सिर्फ 39 सेकंड का रहा। 5000 से ज्यादा मौतें हुई, 16,700 से ज्यादा घायल हुए। लेकिन यह वो था जिसके बारे में सबको जानकारी थी। जिस बारे में किसी को जानकारी नहीं थी वो जानकारी थी कि धरती 2 फीट तक खिसक गई थी। 2 फीट यानी कि 60 सेंटीमीटर तक खिसक गई थी। और इसके बारे में किसने बताया? यह कैसे जानकारी सामने आई? क्या इतिहास के पन्नों में इससे पहले भी कभी क्या धरती इस तरीके से खिसक गई है या खिसकी है? सबसे पहले जरा सोचिए, प्लेट का टकराना सामान्य घटना है या फिर एक खतरा है, भविष्य के लिए खतरा? क्योंकि हम जिस धरती पर रहते हैं वो बाहर से जितनी शांत दिखाई देती है, अंदर से उतनी ही ज्यादा बेचैन होती है। धरती का बाहरी हिस्सा एक ठोस चट्टान नहीं बल्कि कई विशाल प्लेटों में बटा होता है जो लगातार धीरे धीरे एक दूसरे की तरफ चल रही है। इनकी गति साल भर में कुछ सेंटीमीटर होती है, लेकिन जब लाखों टन दबाव एक साथ टूटता है तब भूकंप आता है और उसी पल धरती अपनी पुरानी जगह छोड़ देती है। हाल ही में वेनेजुएला में आए शक्तिशाली भूकंप के बाद यही हुआ है। धरती करीब 60 सेंटीमीटर यानी कि लगभग 2 फीट तक खिसक गई और इतनी बड़ी हलचल कि अंतरिक्ष से इसको देखा गया है। तो क्या वाकई में जितनी बार भूकंप आता है उतनी बार क्या धरती खिसक जाती है? क्या वाकई में जितना तेज भूकंप आएगा धरती उतनी ज्यादा खिसक जाएगी? और सवाल इससे भी बड़ा है कि धरती कितनी खिसकी, इसको कैसे नापा जाता है और इस बार इसको कैसे नापा गया है? क्योंकि सवाल तो है कि अगर धरती 2 फीट खिसकी तो नापी किसने? ऐसा तो थोड़ी ना है कि किसी ने फीता लेकर जमीन को नापा होगा या कोई वैज्ञानिक भूकंप के बीच वहां खड़ा होगा। ऐसा नहीं है। इसका जवाब धरती पर नहीं बल्कि अंतरिक्ष में है। धरती से करीब 747 किलोमीटर ऊपर एक सैटेलाइट लगातार पृथ्वी को देख रही है और नाम है निसार। निसार यानी कि नासा और इसरो का संयुक्त मिशन। यह सामान्य कैमरा नहीं है, यह एक रडार है जो धरती की तस्वीरें बनाता है। अब उस दौरान बहुत फर्क नहीं पड़ता कि बादल है, बारिश है, रात है, घना जंगल है या कुछ और है। रडार जमीन को देख सकता है और जो आपको लगता है ना उसमें कैमरा लगा होगा। आगे चलकर हम आपको बताएंगे कि कैमरा और रडार में अंतर क्या होता है। लेकिन उससे पहले जरा यह देखिए, जिसने धरती के अंदर 2 फीट की जो एक घटना घटी है कि वो खिसक गई है, उसको रिकॉर्ड किया है। कैसे रिकॉर्ड किया ये बताएं, उससे पहले निसार उपग्रह की बड़ी बातें क्या है जरा इस पर एक बार गौर फरमाइए। जो पहली बार इस्तेमाल हुआ है, बड़े भूकंप में निसार की अर्जेंट रिस्पांस प्रणाली का पहली बार इस्तेमाल हुआ है और उसी ने इसकी खासियत के बारे में बता दिया है। वहीं जो इसके देखने का कोण है, यह इसे महत्वपूर्ण बनाता है।
यह उपग्रह पृथ्वी को 40 डिग्री के कोण से देखता है और उससे सटीक जानकारी मिलती है। इसके अलावा दोहरा बदलाव ये आड़े और सीधे दोनों तरह से बदलावों को दर्ज करता है और यही वजह है कि सटीक पूर्व अनुमान लगाता है। शुरुआती नक्शे अनुमानित कक्षा पर आधारित होते हैं जिन्हें बाद में और सटीक किया जाता है और आपातकालीन डेटा केवल 1 या 2 दिनों में पूरी तरह से प्रोसेस हो जाता है, यानी कि त्वरित मदद पहुंचाने में कामयाब होता है। और इसीलिए इसरो और नासा दोनों ने मिलकर इसको तैयार किया है और इसी ने बताया कि धरती 2 फीट तक खिसक चुकी है। लेकिन इन सब के बीच में इंसार क्या है, क्योंकि इंसार के जरिए ही निसार अपने काम को पूरा करता है। तो जरा एक नजर इस पर भी डालिए और देखिए जरा इंसार क्या है। इंसार का मतलब होता है इंटरफेरोमेट्रिक सिंथेटिक अपर्चर रडार, यह इसकी फुल फॉर्म है। तकनीक क्या है? रडार इमेज के जरिए धरती की सतह में बदलाव मापने की तकनीक है और करीब 40 डिग्री के कोण से धरती की निगरानी निसार करता है और जिस तकनीक से करता है उसे कहते हैं इंसार। अब जरा ये देखिए निसार ने कैसे सब कुछ पता लगा लिया। उसने कैसे पता लगाया कि धरती 2 फीट तक खिसक चुकी है। हालांकि इस दौरान दुनिया में 2 और बड़ी घटनाएं घट रही है। एक नया महासागर धीरे धीरे जन्म ले रहा है और समुद्र के नीचे से एक नई पर्वतमाला जन्म ले रही है। क्या ये सब तबाही के संकेत या फिर पृथ्वी के जीवित होने के संकेत है? निसार ने कैसे सब कुछ पता लगाया, जरा देखिए, क्योंकि निसार की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ तस्वीर लेना नहीं है, बल्कि 2 अलग अलग समय पर ली गई तस्वीरों की तुलना करना है। अगर धरती 1 सेंटीमीटर भी हिले तो निसार पकड़ सकता है, 5 सेंटीमीटर हिले तो भी पता लगा सकता है, और अगर पूरी जमीन 2 फीट तक सरक जाए तो यह उसका पूरा नक्शा ही बना देता है। और यही तकनीक कहलाती है इंसार। 2 रडार इमेज एक साथ रखी जाती है, फिर कंप्यूटर उनके बीच मिलीमीटर स्तर तक का अंतर निकालता है। यही अंतर वैज्ञानिकों को बताता है कि धरती कहां, कितनी और किस दिशा में खिसक गई है। यानी जब पूरी दुनिया भूकंप के बाद तबाही देख रही थी, तब अंतरिक्ष में एक सैटेलाइट धरती के नीचे हो रही हलचल को माप रहा था। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर धरती खिसकती क्यों है? पूरी पृथ्वी धीरे धीरे क्या वाकई में टूट रही है? तो जरा इसका भी जवाब लीजिए, क्योंकि अंतरिक्ष से धरती की फोटो लेने के अंदर जो सक्षम है वो रडार है। लेकिन अक्सर हम ये कहते हैं कि शायद कैमरा लगा है और कैमरे से ये फोटो लिए जाते हैं, कैमरे से नहीं लिए जाते। कैमरा और रडार में अंतर क्या है, जरा देखिए। दरअसल जो कैमरा होता है वो अगर रात होगी तो पूरी सटीक जानकारी नहीं ले सकते। अगर बादल छाए होंगे तो भी आसमान से धरती की तस्वीर नहीं आ सकती है। अगर बारिश हो रही होगी तो भी अंतरिक्ष से धरती की तस्वीर नहीं आ सकती, आप भी नहीं ले सकते हैं। जबकि अगर रडार होगा तो रात हो, बादल हो, बारिश हो, जंगल हो, कुछ भी हो, अंतरिक्ष से धरती की सटीक फोटो आती है। अब वो फोटो आती कैसे है, इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि रडार काम करता कैसे है। रडार रोशनी नहीं बल्कि माइक्रोवेव तरंगे भेजता है और ये तरंगे धरती से टकराकर वापस लौटती हैं और इन्हीं तरंगों के आधार पर सैटेलाइट पूरी तरह का 3D नक्शा तैयार करता है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर। अगर धरती 2 फीट खिसकी तो निसार ने इसे मापा कैसे? मान लीजिए भूकंप से पहले निसार ने वेनेजुएला की एक रडार इमेज ली। कुछ समय के बाद भूकंप आया, अब उसी जगह की एक और रडार इमेज ली गई। इसके बाद कंप्यूटर दोनों तस्वीरों को एक दूसरे पर सटीक तरीके से रखता है। अगर धरती जरा भी नहीं मिली तो दोनों तस्वीरें बिल्कुल एक जैसी रहेंगी, लेकिन अगर धरती कुछ सेंटीमीटर या कुछ फीट या 2 फीट खिसक गई तो दोनों तस्वीरों के अंदर यह अंतर दिखाई देगा। यही अंतर रंगों के रूप में एक विशेष मानचित्र पर उभरता है और वैज्ञानिक इन्हीं तरंगों को पढ़कर यह पता लगाते हैं कि धरती कहां, कितनी और किस दिशा के अंदर खिसक गई है। अब सवाल यह कि वेनेजुएला के अंदर धरती खिसकी क्यों? और अगर धरती खिसकी है तो क्या वेनेजुएला 2 हिस्सों में बंटने वाला? क्योंकि वेनेजुएला कैरेबियन प्लेट और दक्षिण अमेरिका प्लेट के बीच में मौजूद है। ये दोनों विशाल टेक्टोनिक प्लेट्स लगातार एक दूसरे के सापेक्ष में धीरे धीरे सरकती रहती है। सालों तक तनाव जमा होता रहता है।
फिर एक पल आता है जब चट्टानें दबाव सह नहीं पाती और अचानक से फिसल जाती है। इसी क्षण को भूकंप कहते हैं और धरती की सतह अपनी पुरानी स्थिति से सरक जाती है। यही वो क्षण था जिसके बाद वैज्ञानिकों ने रडार डेटा का विश्लेषण किया और सतह पर करीब 60 सेंटीमीटर यानी लगभग 2 फीट तक धरती के अपनी जगह से खिसकने का मानचित्र तैयार किया। अब जरा देखिए, ऐसा नहीं है कि वेनेजुएला, सिर्फ वेनेजुएला ही खिसक रहा है। क्या वाकई में भारत भी खिसक रहा है? क्या अफ्रीका भी खिसक रहा है? और क्या समुद्र के समुद्र खिसक रहे? इस जानकारी पर जरा गौर फरमाइए, क्योंकि यह धरती के अंदर छुपे उस विज्ञान को बता रही है जो बेहद खास है। भारत हर साल करीब 5 सेंटीमीटर उत्तर की तरफ बढ़ रहा है, जबकि अफ्रीका धीरे धीरे 2 हिस्सों के अंदर बढ़ रहा है। इसके अलावा जरा देखिए, अटलांटिक महासागर हर साल थोड़ा और चौड़ा हो रहा है और समुद्र सतह पर नई चट्टानें लगातार बन रही है। ये वो घटनाएं हैं जो हर पल हो रही हैं, हर सेकंड हो रही हैं, लेकिन हम इन्हें महसूस नहीं कर पा रहे। बिल्कुल वैसे महसूस नहीं कर पा रहे जैसे वेनेजुएला के अंदर आए भूकंप के बाद 2 फीट तक जमीन खिसक गई, धरती खिसक गई, हमें जानकारी ही नहीं लगी। क्योंकि अगर वेनेजुएला की धरती 2 फीट खिसक सकती है तो बाकी दुनिया भी शायद ऐसे ही चल रही हो। और इसी तरीके से भारत हो, अफ्रीका हो, समुद्र हो, ये सब अपने अपने तरीके से बढ़ रहे हैं। जैसे भारत के बारे में हमने बताया, वो 5 सेंटीमीटर उत्तर की तरफ बढ़ रहा है। अमेरिका धीरे धीरे 2 हिस्सों में बढ़ रहा है। अटलांटिक महासागर हर साल थोड़ा और चौड़ा हो रहा है और समुद्र सतह जो है वहां चट्टानें लगातार बन रही है। यानी धरती आज भी वैसे ही जीवित और सक्रिय है जैसे करोड़ों साल पहले हुआ करती थी। यह यूं कहिए कि पृथ्वी अपने संतुलन को बनाने के लिए अपने आप के अंदर बदलाव करती रहती है, क्योंकि हमने बहुत बदलाव पृथ्वी में कर दिए। और क्या वाकई में इससे भविष्य के खतरों को समझने में मदद मिलेगी? क्योंकि नासा के जेट प्रोपल्शन लैबोरेटरी के वैज्ञानिक एरिक फील्डिंग का कहना है कि यह डेटा बताता है कि तबाही इतनी खतरनाक क्यों थी। निसार का अर्जेंट रिस्पांस सिस्टम है 12 से 24 घंटे में राहत टीमों को सटीक जानकारी भेज देता है। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण अब इस डेटा की मदद से फॉल्ट मॉडल को बेहतर बना रहे हैं ताकि भविष्य में ऐसी आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम किया जा सके। लेकिन अब जरा देखिए, दुनिया में क्या पहली बार ऐसा हुआ है कि धरती खिसक गई है? जरा इस पर भी गौर फरमाइए कि दुनिया में कब और कितनी बार धरती खिसकी है और वो किस तरीके का इंपैक्ट लेकर आई। जरा इस आंकड़े पर भी गौर कीजिए। देश चिली, तारीख 22 मई 1960, अमेरिका के अंदर 28 मार्च 1964 के अंदर क्या हुआ? चिली के अंदर 9.5 रेक्टर स्केल पर भूकंप आया और इसकी वजह से धरती कई मीटर खिसक गई। जबकि अमेरिका के अंदर 28 मार्च 1964 को 9.2 रेक्टर स्केल पर भूकंप आया। जमीन और तटों के अंदर बदलाव आ गया। इस दौरान 1993 से लेकर 2010 के बीच में जो दुनिया भर के अंदर भूजल दोहन हुआ है, पृथ्वी की घूमने वाली धुरी अपनी जगह से 31 इंच लगभग 80 सेंटीमीटर पूर्व की तरफ खिसक गई। हमको इसका अंदाजा नहीं हो रहा है, वैज्ञानिकों को हो रहा है कि कैसे चिली के अंदर 1960 के अंदर 9.5 रेक्टर स्केल का भूकंप आता है तो कई मीटर पृथ्वी खिसकती है। अमेरिका में 28 मार्च 1964 को 9.2 रेक्टर स्केल का भूकंप आता है, जमीन और तटों में बदलाव आता है और 1993 से 2010 के बीच में जो भूजल दोहन हुआ उसकी वजह से पृथ्वी अपनी धुरी की जगह से 31 इंच यानी कि लगभग 80 सेंटीमीटर पूर्व की तरफ खिसक गई है। और अब वेनेजुएला के अंदर आप सोचिए 2 फीट खिसक गई। लेकिन इन घटनाओं के बीच में एक और घटना जन्म ले रही है और वो घटना है नए महासागर का जन्म। आपको लग रहा होगा ये कैसे संभव? तो जरा इस पर भी गौर फरमाइए और देखिए, जो जन्म ले रहा है नया महासागर, जगह है अफार डिप्रेशन, उत्तरी इथोपिया के अंदर है। दरअसल ये वो ट्रायंगल है जहां पर धरती फट रही है और धरती 60 किलोमीटर तक फट चुकी है, कई मीटर तक फट चुकी है। उससे लावा निकल रहा है जिसको बाद में समुद्र का पानी भरेगा और ये छठा महासागर जन्म लेगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि हम अपनी जिंदगी में देख पाएंगे, हजारों साल में भी नहीं, यह घटना लाखों साल में घटेगी, लेकिन हम इसको देख रहे हैं। यही हमारे लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण से
एक महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि उत्तरी इथियोपिया की अफार डिप्रेशन में प्रकृति का एक ऐसा दुर्लभ और अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है जो अमूमन लाखों करोड़ों सालों में घटित होता है। जहां अफ्रीकी महाद्वीप धीरे धीरे दो हिस्सों में बंट रहा है और एक नए महासागर का जन्म हो रहा है। आमतौर पर नदियों, समुद्रों और पर्वतों के निर्माण जैसी भूगर्भीय प्रक्रियाएं बेहद धीमी गति से होती हैं, लेकिन हॉर्न ऑफ अफ्रीका के पास अफार ट्रायंगल में यह बदलाव बेहद हैरान करने वाली रफ्तार से देखने को मिल रहे हैं। सितंबर 2005 में डब्बाहू ज्वालामुखी में हुए विस्फोट और उसके बाद आए तीव्र भूकंपीय झटकों ने पृथ्वी की ऊपरी परत को चीर कर रख दिया। इस दौरान जिपर की तरह खुलती हुई लगभग 60 किलोमीटर लंबी और 8 मीटर चौड़ी एक विशाल दरार महज कुछ ही दिनों के भीतर बन गई। दोनों तरफ की जमीन के बीच का हिस्सा 2 मीटर तक नीचे धंस गया। इसके बाद के कुछ महीनों में रेगिस्तान की सतह पर सैकड़ों छोटी बड़ी दरारें उभरी और जमीन 100 मीटर तक नीचे धंस गई। इसी दौरान वैज्ञानिकों ने पाया कि गहराई में पिघला हुआ मैग्मा ऊपर आ रहा है, जो आगे चलकर बैलिस्टिक समुद्री तल का रूप ले सकता है। भूवैज्ञानिक इतिहास के पन्नों को पलटे तो लगभग 3 करोड़ साल पहले अफ्रीका एक ही बड़ी टेक्टोनिक प्लेट हुआ करता था। तब पृथ्वी के भीतर से उठे पिघले पत्थरों के तेज बहाव ने अफ्रीकी प्लेट को चीरना शुरू कर दिया, जिससे अरब प्रायद्वीप अफ्रीका से अलग हो गया और लाल सागर का निर्माण हुआ था। वर्तमान में इस अफार ट्रायंगल जंक्शन पर 3 अलग अलग प्लेटें मिलती हैं, और वो कौन कौन सी है? अरेबियन, सोमालियन और अफ्रीकी प्लेट। ये तीनों प्लेट हर साल लगभग 1 सेंटीमीटर की गति से एक दूसरे से दूर खिसक रही है और शायद लाखों सालों के बाद एक नया महासागर जन्म ले लेगा। अब शायद हो सकता है आप जानते होंगे इस बारे में, गोंडवाना से भारत का निर्माण हुआ था। भारत हमेशा से इस जगह पर नहीं था जहां हम देख रहे हैं। कभी भारत आज की जगह एशिया का हिस्सा नहीं हुआ करता था। करोड़ों साल पहले भारत का जो भूभाग है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा हुआ करता था। एक ऐसा विशाल भूखंड जिसमें आज का अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर और भारत जुड़े हुए थे। फिर धरती के भीतर होने वाली हलचलों ने तस्वीरें बदलनी शुरू कर दी। भारतीय प्लेट गोंडवाना से अलग हुई और उत्तर दिशा में तेजी से बढ़ने लगी। करोड़ों साल की यात्रा के बाद भारतीय प्लेट एशियाई प्लेट से टकराई और इस टक्कर का नतीजा था हिमालय का निर्माण। भारत का भूगोल करोड़ों साल की प्लेट टेक्टोनिक्स की हलचल का नतीजा है और इसी तरीके से अब जो घट रहा है वो भी बिल्कुल वैसे ही घट रहा है, क्योंकि अफ्रीकी महाद्वीप का विभाजन अब तय हो रहा है। अफार और तुर्काना रिफ्ट क्षेत्र में पृथ्वी की ऊपरी परत खींचकर बेहद पतली लगभग 13 किलोमीटर हो चुकी है, जिसे वैज्ञानिक भाषा में नेकिंग कहा जाता है। यह इस बात का संकेत है कि महाद्वीप का विभाजन अब तय हो चुका है। जब अरेबियन और अफ्रीकी प्लेट के बीच का यह गैप पर्याप्त बड़ा हो जाएगा तो लाल सागर और अदन की खाड़ी का पानी इस नए डिप्रेशन में समा जाएगा और दोनों महासागर आपस में मिलकर एक विशाल नए महासागर का निर्माण करेंगे। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इस पूरी प्रक्रिया को पूरा होने में लगभग 50 लाख से 1 करोड़ साल का समय लगेगा। आमतौर पर नए समुद्री तल बनने की प्रक्रिया समुद्र की गहराई के अंदर छिपी होती है, लेकिन अफार में यह सब धरती की सतह पर प्रत्यक्ष रूप से हो रहा है। तो 3 घटनाएं जो इस वक्त बता रही हैं कि पृथ्वी पर सब कुछ सही नहीं। पहली घटना, वेनेजुएला के अंदर भूकंप के बाद 2 फीट धरती का खिसक जाना। दूसरी घटना, अफार के अंदर पृथ्वी का बीचों बीच फट जाना। और तीसरा, समुद्र के नीचे से टेक्टोनिक प्लेट के टकराने से नए पर्वत के निर्माण की शुरुआत हो जाना। शायद यह पृथ्वी के जीवित होने का संकेत और हमारा पृथ्वी के साथ खिलवाड़ करने का नतीजा है। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।